लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म दे दिया। हफ्ते के रोज तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दें। अदालत का डीजी माहौलियात शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी तब्दील करने का हुक्म। अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। हालात खराब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज आ रही हैं। साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें। सबसे ज्यादा स्मोक गाड़ियों के धुएं से बनती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो सोए हुए हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर बरकरार। स्मोक के बायस बीमारियां फैलने लगीं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लोस प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए सकूक बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शामिल। कर्ज प्रोग्राम के दौरान फ्यूल सब्सिडी न देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एडजस्टमेंट्स, गर्दिशी कर्ज में कमी का प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 56,000 से ज्यादा पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 52 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 55 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 289 रुपये का हो गया। इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। मिट्टी में मैदान सज गया। मारवी स्टेडियम में कुर्सियां लगा दी गईं। थर पार्कर के तालुका हेडक्वार्टर में इस्तकबालिया कैंप्स पे कायम। बिलावल भुट्टो शाम 5 बजे कारकुनों का लहू गरमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना की तश्कील। काबीना में 10 वज़रा शामिल। सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर और आसिफ रफीक, फिरोज जमात शाह, अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम खान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल। निगरान सूबाई वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़रा से हल्फ लिया। अहले गजा पर बारूद की बरसात। हर तरफ चीखो पुकार, दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज न रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली वज़ीर आज़म की हटधर में हिजबुल्लाह को भी जंग शुरू न करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले। सिहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। जंगजदा इलाके में 3 लाख से ज्यादा अफराद खुराक से महरूम हैं। दुनिया इसराइल पर दबाव बढ़ाए। इसराइल गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। जंग खत्म होने के बजाय लिबनान और शाम की जानिब बढ़ रही है। इस मसले का हल सिर्फ आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म के मुशीर मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने वालों पर तनकीद महंगी पड़ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को ओहदे से हटा दिया। ऋषि सोनक ने सवेला ब्रेवरमैन को फौरी ओहदा छोड़ने का कहा, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। जेम्स क्लेवरली को नया वज़ीर दाखिला बना दिया गया। सवेला को दूसरी मरतबा होम सेक्रेटरी के ओहदे से हाथ धोने पड़े। और गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 12 नवंबर को 3043 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,20,398 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके। पाकिस्तान ने लाखों अफगान बाशिंदों के 40 बरस तक मेजबानी की। अफगान अपने वतन जाने पर खुश।